सागर मुनि महाराज 20वीं सदी का महान आचार्य थे। जैसे उनके समय में आचार्य देशभूषण, आचार्य विद्यानंद और आचार्य धर्मसागर जैसे महान आचार्य थे, तब उन्होंने श्रवण बेलगुल महामस्तकाभिषेक में आए थे। सारे साधु किसके ऊपर बैठाए, किसके नीचे बैठाए, इस रूप से पाटा में ऊपर नीचे कर रहे थे। इतने में आचार्य विमल सागर महाराज ने देखा, तुरंत उन्होंने इशारा कर दिया, सारे समान हैं, साधु लोग सब एक साथ नीचे बैठेंगे। तो सारे विमल सागर नीचे बैठते ही सारे साधु संत सब लोग एक साथ बैठे। तो ऐसे विनयवान थे, ऐसे गुणवान थे, ऐसे शीलवान थे, ऐसे तपस्यावान थे और स्वाध्याय प्रेमी थे, महान विद्वान थे। उन्होंने पद्मावती पुरवाल समाज से जन्म लेके और उत्तर और दक्षिण में सारे श्रावक वर्गों को, समाज को जाति नीति और समान वर्ग दे के सारे पूरा भारतवर्ष में विश्व मान्य हो गए। और विशेष रूप से उनका तपस्या बहुत श्रेष्ठ होता था और उन्होंने यंत्र मंत्र जाप ताप और अनेक प्रकार का स्वाध्याय करके लोगों का कहाँ कहाँ उपसर्ग आता था उसको दूर करने के लिए प्रयास करते थे। महान रिद्धिदारी थे, महान सिद्धिदारी थे और अनेक राजनीति लोगों को मार्गदर्शन देते थे। सत्य, अहिंसा और सन्मार्ग के ऊपर जाने के लिए उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया। और उन्होंने हमेशा उनके साथ एक कुत्ते ही आ जाते थे, वो भी साधु का आहार के बाद ही आहार करते थे। और विशेष रूप से हमारा आचार्य विमल सागर महाराज दयानिधि थे, वात्सल्य का महागनी थे। अभी का वर्तमान का अनेक आचार्यों को उन्होंने महान गुरु बने। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर, विराग सागर जैसे आचार्य पुष्पदंत सागर जैसे महान मनीषी मुनियों को उन्होंने गुरु बन के अंधकार को दूर हटाने का प्रयास किया। उन्होंने निमित्त शास्त्रज्ञ भी थे, किसका पास कितना वैराग्य है और उन्होंने आगे भविष्य के लिए क्या कर सकता है, उन्होंने ऐसे सोच समझ के ही दीक्षा और शिक्षा, विद्या और ज्ञान सब देते थे। विमल सागर महाराज ने दक्षिण में 1981 का महामस्तकाभिषेक सहस्राब्दी महोत्सव के संदर्भ में मूढ़बद्री, कारकल आदि अनेक तीर्थ का उन्होंने वंदन किया और अनेक लोगों को अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत का पात्रधारी बना के रात्रि भोजन का त्याग कराया। और विशेष रूप से अनेक तीर्थ का उनका प्रेरण से उद्धार हो गया। अनेक धार्मिक लोग जैसे शिखरचंद पाड़िया है, आर.के. जैन हैं, जैसे अनेक लोग उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जोड़ने का प्रयास किया। और उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के बारे में भद्रबाहु संहिता का नाना प्रकार का ग्रंथ को उन्होंने प्रकाशित किया। उन्होंने स्वाध्याय प्रेमी थे और स्वयं पढ़ाते थे, शिविर लगाते थे और साधु संत को बहुत वात्सल्य का निधि थे। ऐसे विमल सागर महाराज हमारा मल को दूर करने वाले थे और 21वीं शताब्दी में उनके जैसे वात्सल्य मूर्ति हम कोई नहीं देख पाया। और आज का जितने भी मुनि हैं उन्होंने यदि विशेष रूप से तपस्या, ज्ञान और स्वाध्याय का बातें करते हैं तो विमल सागर महाराज को ना भूल पाते हैं। इसलिए बंधुओं, विशेष रूप से उनका शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम के लिए सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामना। ऐसे गुरुवर हो वो विमल सागर मुनि जैसे, ऐसे गुरुवर हो वो मिथ्या को हटाने वाले और प्रमाद को हटाने वाले, कषाय को हटाने वाले, सम्यक्तु का मार्ग को आगे बढ़ाने वाले। ओम श्री विमल सागर गुरुवे नमः। जय बोलो विमल सागर मुनि महाराज की जय। सद्धर्म सम्यक्तु बंधुओं, आचार्य विमल सागर मुनि महाराज हमारा सबका साधु है। जैसे चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनि महाराज थे, जैसे आदिसागर अंकलीकर थे, उन्हीं परंपरा में आचार्य विमल सागर महाराज थे। महावीर कीर्ति मुनि महाराज का नाम हम सब लोग सुने हैं। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर मुनि महाराज का नाम हम सुने हैं। जितने भी बड़े बड़े साधु थे उनका मार्गदर्शन से महान तपस्वी हुए हैं। ऐसे महान श्रेष्ठ तपस्वी का
शताब्दी महोत्सव का शुभ अवसर पर हम सब लोग सम्मेदगिरी सम्मेद शिखर जी में जाना है। वहाँ हम उनका शताब्दी महोत्सव को अत्यंत श्रद्धा भक्ति के मनाना है। यदि हमने हमारा मुक्ति का शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर जी में नहीं आए तो अपना अपना कुटिया में विमल सागर मुनि महाराज का चरण कमल स्थापित करके आप लोग जरूर विमल सागर मुनि महाराज का पूजन कीजिए और उनका अनुशासन, उनका मार्गदर्शन, उनका चारित्र का चरित्रार्थ बनने के लिए हम भी एक दिन इसी भव में हमको भी दिगंबर वेशधार दीक्षा लेने का, जैनेश्वरी दीक्षा लेने का श्रावक श्राविकों को प्रेरण मिले। इसी भाव के साथ ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हमारे पूरे परिवार पर आचार्य विमल सागर जी का आशीर्वाद जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से है हमारे परिवार पर, और उनके जाने के बाद भी आज भी हमारा परिवार उनको महसूस करता है। मेरे बच्चे, खासकर मेरा बेटा जिसने उनके कभी साक्षात दर्शन नहीं किए, वो भी उनको महसूस करता है। आज भी हमारे जीवन में इनके आशीर्वाद से चमत्कार होते हैं। आज भी हमारी एक एक सांस हमारे पूरे परिवार की इनकी ऋणी है। जो भी हम सुख भोग रहे हैं, जितने भी हमको आराम है, जितने भी हमारे परिवार में प्यार बना हुआ है, इन्हीं के आशीर्वाद से, और इन्हीं के आशीर्वाद से हमें एक बहुत बड़ा विमल परिवार भी मिला जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े, उनका भी बहुत प्यार है। और हमारे घर में जो धर्म भी बसा हुआ है वो इन्हीं के आशीर्वाद से बसा हुआ है। और हम सब की जो जीवन शैली है वो भी इनके जैन धर्म का जो मार्ग इन्होंने दिखाया, उसी मार्ग पे हम लोग चल रहे हैं। इन्हीं की वजह से है कि आज मेरे बच्चे इंडिया से बाहर पढ़ने के बाद भी प्योर वेजिटेरियन हैं। हमारे घर में अंडा मांस का कोई दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं है। और जो भी प्यार है, जो भी सुख है, आराम है, और जो धर्म बसा हुआ है, वो सब इन्हीं के आशीर्वाद से है। जब ये थे तो इनके मैंने बहुत दर्शन किए हैं, बहुत दर्शन लाभ हुए हैं। इनके साथ मैंने खूब विहार किया है, खासकर राजस्थान में। जब महाराज जी जयपुर से पदमपुरा के लिए गए तब मैं 1.5 महीने इनके साथ ही था, इनके साथ विहार किया। वो मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट पीरियड था। और सम्मेद शिखर कई बार गया महाराज के दर्शन करने। आज भी सम्मेद शिखर जाओ, इनकी समाधि में जाओ तो आचार्य श्री को महसूस कर सकता कोई भी आदमी अगर पूरे भाव से जाए। और हम तो अपने पूरे घर में, पूरी फैक्ट्री में, पूरे ऑफिस में, सब जगह महाराज को महसूस करते हैं। हमारी फैक्ट्री में, ऑफिस में, हर कोने में आचार्य श्री की फ़ोटोग्राफ है। और आज भी आचार्य श्री के आशीर्वाद से हमारे जीवन में चमत्कार होते हुए आ रहे हैं, जिनके ऊपर मैं कभी ना कभी एक किताब जरूर लिखूँगा। और इनका जो मूल मंत्र है कि कभी कुछ भी कराना हो तो रात को 11 से 5 बजे लाल वस्त्र पहन के, लाल माला लेके, लाल आसन पे 11 नमोकार मंत्र की माला फेरी जाए तो हर कष्ट दूर होता है और हर समस्या का समाधान मिलता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो हमारी शादी हुई थी वो आचार्य श्री के आदेश से हुई थी। उस ज़माने में हमने कोई जन्मपत्री नहीं मिलाई थी। और मेरी पत्नी जबकि नॉन जैन परिवार से है, आज मेरे ख्याल से एक जैन से ज़्यादा धर्म निभा है। महाराज जी को तब दिखा था हर शुक्रवार को सैनिक फार्म से लाल मंदिर जाना, हर शुक्रवार को पता नहीं कितने साल से करती जा रही है। मतलब इसने जो जिस तरह धर्म को चलाया, मतलब हम लोग को डाउट था कि ये जैन धर्म को अपना पाएगी। आज हमसे ज़्यादा जैन धर्म इसने अपनाया हुआ है। और व्यापार में तो मैं कहता हूँ जब कोई कष्ट आता है महाराज जी को ध्यान लो और वो कष्ट दूर हो जाता है। हाँ, जैसे हमने एक बार एक टी-शर्ट की शिपमेंट भेजी थी जिस पर स्टिकर के निशान आ गए थे और जो कि 100% करोड़ों का नुकसान होना था। हमने खाली महाराज जी को ध्याया, महाराज जी की समाधि पे जाकर उनसे कहा, महाराज जी ये तो सब बंटा ढार हो जाएगा अगर ये पंगा हो गया तो। महाराज जी ने चमत्कार किया, एक टी-शर्ट पे निशान नहीं आया वहाँ जाने के बाद, 1 रुपये का नुकसान नहीं हुआ। और ये पिछले 10-12 साल की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जबकि महाराज जी की समाधि को तो 20 साल से ऊपर हो गए। तो मतलब चमत्कार उनको ध्याने में है, लेकिन बगैर शक के ध्याना चाहिए, अंतरात्मा से समर्पण होना चाहिए। और जो वो जैन धर्म का मार्ग दिखा गए, वो ये कह के गए थे कि जैन आदमी सरनेम से नहीं होता है, कि मैं जैन कुल में पैदा हो गया इसलिए मैं जैन नहीं हूँ, वो नहीं है जैन। जो जैन धर्म को अपनाए मन से, आचरण से, और जो लोग हैं उनकी सेवा से अपनाएं और विद्या दान से अपनाएं, ये बहुत बड़ा मार्ग दिखा के गए महाराज जी। महाराज जी कहते थे अगर शेड्यूल कास्ट में पैदा हुआ है, अगर वो जैन धर्म का अनुयायी हो जाए तो वो जैन है, और आप जैन धर्म में पैदा होने के बाद जैन धर्म का कोई भी चीज़ फॉलो नहीं कर रहे तो आप जैन नहीं हो। और अभिषेक करना खूब महाराज जी सिखा गए मेरे को।
उसमें जो आनंद आता है वो गज़ब का आनंद आता है। और इसीलिए हमारे यहाँ बच्चे भी सब सुबह मंदिर में दर्शन करना है ही है, पूजा करनी है ही है, चाहे ट्रैवल कर रहे हो, चाहे कहीं हो, चाहे यहाँ हो, चाहे कहीं हो। मंदिर हमारी दिन की शुरुआत है। महाराज जी को फूल बहुत पसंद थे और अभिषेक बहुत पसंद था, हर तरह का अभिषेक, मतलब खाली जल का नहीं, पंचामृत अभिषेक और अन्य रसों से भगवान का, क्योंकि उससे कहते थे आप अंदर की खुशी जाहिर कर रहे हो भगवान के ओर, एक वो आपके भाव आते हैं कि आप कितने मस्त हो गए भगवान की अभिषेक में। मतलब महाराज का तो मैंने घंटों अभिषेक किया है, मतलब सम्य शिखर में तो पूरा 13 पंथी, फिर 20 पंथी, सब जगह खूब अभिषेक किया है। उसका आनंद ही अलग है जो महाराज। और लोगों का जीर्णोद्धार जो है, मतलब जैसे एक एक फैमिली को सेटल करना, ये महाराज जी की बहुत भावना रहती थी। जैसे महाराज श्री जब विहार करते थे तो जिस भी गांव से गए, उस गांव में जो भी एकदम बिल्कुल तकलीफ में है बंदा, कोई सामर्थ आदमी आता था, वो कहता है इसको इसकी मदद करो ताकि ये आगे सामर्थ हो जाए। क्योंकि अगर ये बड़ी सही सोच थी महाराज की, जो धर्म को फैलाना है तो इसलिए है कि जो समृद्ध है उसको और समृद्ध तो बनना ही चाहिए, बट लेकिन जो पीछे रह गया उसको आगे लाना बहुत ज़रूरी है। और आचार्य श्री ने कभी अपना आश्रम नहीं बनाया। आचार्य श्री ने जहाँ जिस मंदिर में गए या जिस स्थान से गए, उस स्थान का जीर्णोद्धार में बहुत ध्यान दिया, तो उससे बहुत जगहों में परिवर्तन आया, बहुत लोगों को सपोर्ट मिला, इससे समाज जुड़ा, इससे समाज बढ़ा। और ये मतलब जैन धर्म की जो रियल साइंटिफिक रिलीजन है उसको बढ़ाने में आचार्य श्री विमल सागर जी का बहुत बड़ा हाथ था। और कम से कम हमारे परिवार में जो धर्म कूट कूट के भरा गया, जिस भी हद तक है, आज जो भी हम तीर्थों पे जाते हैं, जो भी हम धर्म पालते हैं, वो सिर्फ क्योंकि इन्होंने नई सोच के साथ, नए ज़माने के साथ 21वीं सदी में कैसे जैन धर्म फैल सकता है, उस सोच को फैलाया आचार्य श्री ने, और उसी सोच से हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब उनका जो सोच थी, वो मंदिर जाना भी था, वो भी एक क्रिया थी, बट जो जैन धर्म का असल है कि सबको साथ लेके चलो, समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आगे उठाओ, और जीवन की शैली में जो भी लोगों को मदद करना है, एक अच्छा इंसान बनना। महाराज का कहना है कि जैन धर्म की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है एक अच्छा इंसान बनना, शराब नहीं पीना, मीट नहीं खाना, मांस नहीं खाना, ये जो दिनचर्याएं हैं जिनसे आपकी प्रवृत्ति भी अच्छी रहती है, ये महाराज श्री का जो मार्गदर्शन था, इसलिए भगवान ने हमको एक अच्छा इंसान बनने में मदद की है। और ये पूरा श्रेय अगर हमारे, मतलब मेरे को सिर्फ एक ही दुख है कि आज मेरे बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए आचार्य श्री साक्षात नहीं है, लेकिन जितना कुछ मैंने सीखा है उतना मैं उनको सिखाने की कोशिश करता हूँ। और भगवान करे कि आचार्य श्री किसी स्वरूप में आएँ और हमारे आगे की जनरेशन्स को ऐसा कोई मार्गदर्शक मिले, ना कि हमारे परिवार को बल्कि इस पूरी दुनिया को, इस पूरे समाज को, पूरे जैन धर्म को ऐसा मार्गदर्शक मिले, ताकि लोग जैन धर्म से जुड़ें और उसके जो रियल मंत्र हैं उनको फॉलो करें, जिससे कि पूरे जो 1 करोड़ जैन हैं वो सब समृद्ध हों और सब मिल के चलें। और उससे जैन धर्म 1 करोड़ से आगे जो लोग नॉन जैन हैं उनमें भी आगे फैले। जैसे कि आज मेरी वाइफ है जो नॉन जैन होते हुए आज इतना ज़बरदस्त जैन धर्म पालन कर रही है, इतने उसने 24 घंटे के नमोकारमत के पाठ कराए हैं यहाँ पे। तो ये मेरी इच्छा है। जो 1.5 महीना विहार किया उस समय न तो पलंग था, ना प्रॉपर बिस्तर था, ना ये था कि भाई सुबह उठ के नाश्ता कर रहे हैं, बट डेली सामान पैक करना, अनपैक करना था महाराज का, उनकी गाड़ी को धक्का लगाना था। मतलब उससे ज़्यादा सुख कभी महसूस ही नहीं हुआ। और पैदल चलना, उस समय तो कोई सड़कें नहीं थी, उस समय तो रेत थी, उसमें कांटे भी होते थे। और उस समय में मतलब महाराज जी के साथ चलने का सुख, सामान लोड करना, अनलोड करना सेम डे में, प्लस उनके साथ पैदल चलना, मतलब वो मैं इसको चमत्कार कहूँगा कि उसमें 1% भी तकलीफ़ नहीं महसूस हुई, बल्कि उसमें इतना ज़्यादा आराम महसूस हुआ। मतलब जो एक टाइम खाना मिलता था और शाम को चाय के साथ चित्राबाई के चौके में जो रोटी मिलती थी उनकी मूंगफली की चटनी के साथ, मतलब उससे ज़्यादा स्वादिष्ट तो खाना कभी खाया ही नहीं। इतना आशीर्वाद उनके चौके में जो खाने खाए हैं, ऐसा खाना तो बहुत 7 स्टार होटल में नहीं मिल सकता। उस प्रसाद में जो आनंद था वो गज़ब का ही आनंद था। और जो महाराज श्री का जो वात्सल्य और मुस्कुराहट, और जो सबसे बड़ी चीज़ थी आचार्य विमल सागर जी में, उनको इससे लेना देना नहीं था कि सामने वाले बड़ा आदमी है या छोटा आदमी है, उनका प्यार सबके लिए बराबर था। ये सबसे बड़ी चीज़ थी।
और इतनी नमोकारमंद की मालाएं महाराज जी को करते हुए देखा है, इतना वात्सल्य, कभी किसी से नाराज़ नहीं होना। और सबसे बड़ा उनका शौक अभिषेक। अभिषेक तो उनको इतना आनंद आता था करने और करवाने में, खूब सबसे, सब लड़कों से लड़कियों से, मतलब सोनागिर जी में तो इतना मुश्किल है वो जो एंगल है अभिषेक करने का, मतलब उसमें भी शांति धारा करना, ये सब आते वहीं से पड़ती हैं। मतलब जैसे बुरी आदतें शुरू में पड़ती हैं, ये अच्छी आदतें, क्योंकि मेरे पिताजी का उनमें भाव था तो इसलिए हम खूब गए उनके पास। उसके बाद मेरा भाव बन गया। उस समय तो बगैर मोबाइल के आदमी रतलाम स्टेशन पर उतरता था, भाई दिगंबर साधु देखा है क्या, ऐसे ढूंढते ढूंढते पहुँचते। उस समय तो मोबाइल था ही नहीं। ऐसे ऐसे इंडिया के गाँव में गए जो कभी शायद मैं कभी जाऊँ ना। और मेरे बाबा भी खूब बड़े भक्त थे, मतलब दाल खुद, मतलब ठंडाई खुद पीसते थे मेरे बाबा उनके लिए, उनको लाला कहते थे वो। और महाराज जी की तो दूरदर्शिता थी, उनको बोलते थे लाला उस वाले गांव में जाना है, वहाँ पेड़ के पास स्कूल मिलेगा और वहाँ तुम अरेंजमेंट करना। मतलब उनको आगे के गाँव का तक बता देते थे, वहाँ वो मिलेगा। और याददाश्त इतनी थी, जिस गाँव में 10 साल के बाद गए, बच्चे का नाम याद, बाप का नाम याद, दादा का नाम याद, सबका, भाई तेरा क्या हाल है, तेरा सब कुछ है। मतलब उनको, क्योंकि धर्म स्प्रेड करने के लिए सबसे बड़ी जरूरी है जो पीछे रह गया उसको आगे लाना। ये गजब की काबिलियत थी उनमें, उसको जोड़ना, उसको सपोर्ट देना, वो बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम था उनका। क्योंकि हम कहे नहीं गए, हम में स्वार्थ तो रहता ही, हम धर्म से जुड़ते हैं कि हमारा उद्धार हो, ये चाहे कोई माने ना माने, ये हकीकत है। और जो दुनिया में क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हुई, इसीलिए स्प्रेड हुई क्योंकि उन्होंने गरीबों को आगे हाथ बढ़ाया, उन्होंने स्कूल बनाया, ये बनाया। तो महाराज जी का वो बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम था जो पीछे रह गया उसके लिए। व्यापार में हर तरह से लोगों को इतना सपोर्ट सिस्टम दिया है, मेरे ख्याल से अगर लोग पन्ने भरने लग जाएं तो गिनती नहीं है। और जो रात के नमोकारमन से जो चमत्कार हैं, उन पर तो कभी ना कभी किताब जरूर लिखूंगा मैं कहता हूँ कि जो महाराज जी में विश्वास नहीं करता, महाराज जी का जो मार्गदर्शन है कि खूब अभिषेक करो और खूब नमोकारमन का जाप करो, ये ऐसा मूल मंत्र है कि। और जो जैन धर्म की जो अहिंसा वाली भावना है कि मतलब किसी को जाने अनजाने तकलीफ मत पहुंचाओ मन से फिजिकली, ये उनकी भावना रहती थी कि बोले अगर तुम इसको, जैसे हम बिजनेस भी करते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ पे बिजनेस करते हैं, हम किसी की बुराई करके बिजनेस नहीं करते हैं। हम ये नहीं कहते कि उससे काम मत करो, हम कहते हैं बस हमसे बिजनेस करो, हम में ये खूबियत है, बस इस दम पे बिजनेस करते हैं। और अच्छी सोच से रहो तो प्रॉब्लम भी सलटती है और चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाती हैं आपके लिए। जो आपके भाग्य, जो महाराज जी कहते थे कि आप अपने कर्म बिल्ड कर रहे हो, अच्छे कर्म बिल्ड करो, लोगों की मदद करके, और जब भी दान करो नाम मत लिखवाओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य था महाराज जी का। महाराज कहते थे अगर राइट हैंड से दान कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं होना चाहिए। जैसी आप माला पहनते हो, जब भी आप अपना शोर मचाते हो, डंका बजाते हो दान का, वो दान वेस्ट है, क्योंकि आप भगवान के ट्रस्टी हो, आप उस पैसे के हकदार नहीं हो। भगवान ने आपको समझ दी है, सामर्थ्य दिया है कि आप समाज कल्याण करो। ये महाराज जी के थे। महाराज जी का जो सुबह जो पाठशाला लगती थी, उसमें मैंने बहुत खूब आर्गूमेंट्स करके जैन धर्म सीखा उनसे, और उन्होंने लॉजिकली समझाया है। भगवान करे आज भी लोग लॉजिकली समझाने वाले साधु हों, गुरु हों, भट्टारक हों, तो जैन धर्म इतना फैलेगा और जो यंग जनरेशन है वो इतना फॉलो करेगी कि बेहिसाब फॉलो करेगी और निस्वार्थ फॉलो करेगी। उनका जो मॉडल था, खूब पुरुषार्थ करो, खूब प्रोड्यूस करो, खूब कमाओ, बट उसको समाज के भले में लगाओ, ये उनकी सोच थी। और शिक्षा दान को बहुत बड़ा दान समझते थे कि भाई बच्चों को खूब पढ़ाओ ताकि वो सामर्थ्य बन जाए, उनकी आगे की जनरेशन्स खूब फूले फलें ताकि कोई भी पीछे ना रहे। ये उनका